बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड इनवर्स और 2x2 मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनवर्स होता क्या है। बात कर रहे हैं कि इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, यानी ए के ऊपर हम -1 लिख देते हैं, इसको हम कहते हैं ए इनवर्स एंड इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी जो इनवर्स है असल में वो रेशो है। रेशो का मतलब है डिवीजन, किस किस की, एडजॉइंट की और उसकी डिटर्मिनेंट की रेशो। अब ये देखो, मतलब इसका फॉर्मूला क्या बन गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय मॉड ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब है कि ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट पता होना चाहिए दी गई मैट्रिक्स का, चाहे अगर वो ए है तो ए का आ जाएगा, अगर बी होती तो हम लिखते इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी बाय मॉड ऑफ बी, मतलब जो मैट्रिक्स का नाम है। तो अगर ए मैट्रिक्स है तो उसका क्या होगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बटा मॉड ऑफ ए, ये फार्मूला है। इसका मतलब हमारे पास एडजॉइंट और अगर डिटर्मिनेंट हो तो हम उसको डिवाइड करके ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब वो हमें क्या करेगा, वो हमें एक मैट्रिक्स दे देगा ए और कहेगा इसका ए इनवर्स फाइंड करो। तो अब आपको सबसे पहले तो माइंड में फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि इसके लिए क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बटा मॉड ऑफ ए। मतलब क्या करना है, इसका एडजॉइंट भी फाइंड करना और इसका मॉड भी फाइंड करना और उसको डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। अब आइए हम इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि 2x2 मैट्रिक्स का ए इनवर्स कैसे लेते हैं। देखिए वो कहते हैं फाइंड इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 -3 4 6, और ये एक मैट्रिक्स है 2x2, यानी 2 रो 2 कॉलम है इसके अंदर। तो हम लिखेंगे वी आर गिवन ए इज इक्वल टू 2 -3 4 6, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है। हमने सबसे पहले इनके को फैक्टर्स निकाल लेने। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है को फैक्टर्स निकलेंगे, को फैक्टर्स का अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो एडजॉइंट आ जाता है। तो जब एडजॉइंट आ जाएगा तो एक चीज फाइंड हो गई। और डिटर्मिनेंट, अगर आपके पास को फैक्टर की मैट्रिक्स है और आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स है तो उनके पहली जो रो है, उनके जो उसकी ओरिजिनल मैट्रिक्स की पहली रो और जो को फैक्टर की मैट्रिक्स है उसकी पहली रो के जो एलिमेंट है, पहला पहले से मल्टीप्लाई है, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होकर और ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। उनको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये है तरीकाकार। तो एक है ये, इसके अलावा भी हैं कुछ अल्टरनेटिव, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं, यानी एक सिस्टमैटिक तरीके से हम करें तो क्या तरीकाकार होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैट्रिक्स थी, हमने उसको लिख लिया। इस मैट्रिक्स को हमने इक्वेट कर दिया कि A11 A12 A21 A22 ये लिख दिया, क्योंकि ये A11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम का एलिमेंट, पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, ये वाला, ठीक है। तो ये लिख के अब हमने इसके को फैक्टर्स, यानी AC का मतलब है को फैक्टर्स ऑफ A, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके को फैक्टर्स है। वो क्या होता है, A11 डैश है, A12 डैश है, A21 डैश है, A22 डैश है, इज इक्वल टू आगे यहाँ पर आपने उसके आंसर जो भी निकलेंगे, जो हमने ये नीचे निकाले हैं, ये देखें 6 है, -4 है, 3 है, 2 है, तो ये 6 -4 3 2 ये हमने यहाँ लिख दिए। यहाँ ऊपर क्यों लिख दिया, क्योंकि हम नीचे इवेलुएट करके यहाँ पे लिख देते हैं। आप चाहें तो इसको ये इवेलुएट कर लें और इसके बाद लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एनी हाउ हमारे पास आपकी को फैक्टर की भी मैट्रिक्स है और ओरिजिनल मैट्रिक्स भी है। अब को फैक्टर की मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लिया जाए, हम पीछे सीख चुके हैं ना इसको, उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो एडजॉइंट आ जाता है। तो मींस कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू को फैक्टर मैट्रिक्स, और इसके ऊपर ये जो टी लिखा है इसका मतलब ट्रांसपोज ऑफ द को फैक्टर मैट्रिक्स, यानी ये जो दी गई इसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर दो, मींस कि ये 6 -4 रो में लिखा है, इसको कॉलम में लिख दो 6 -4, ये 3 2 रो में लिखा है, इसको कॉलम में लिख दो 3 and 2, तो ये इसका आ गया। तो एडजॉइंट आपके पास फाइंड हो गया यहाँ पे। अब फार्मूला क्या कह रहा था, एडजॉइंट ऑफ ए बाय मॉड ऑफ ए, एडजॉइंट निकला है। अब आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स भी है और उसकी को फैक्टर वाली मैट्रिक्स भी है, तो इनके पहले पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना। मतलब क्या होगा, जो 2 है ओरिजिनल का, ये इधर को फैक्टर के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा 6 से, और प्लस करेंगे -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से और प्लस कर देंगे उसमें, तो यानी 2 × 6 प्लस -3 × -4, यानी क्या आ जाएगा, A11 A11 डैश A12 A12 डैश, यानी 2 × 6 प्लस -3 × -4, ये कितना बन गया 12, और ये प्लस का 12 तो कितना बन गया 24। ए डिटर्मिनेंट कितना है 24, ये आपके पास फाइंड हो गया। अब आपके पास दोनों चीजें आ चुकी हैं, मतलब आपके पास जो है इसमें एडजॉइंट भी है और उसका डिटर्मिनेंट भी है। फार्मूला क्या था, एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट, इसको डिवाइड कर दो। मतलब क्या करना है,
इसको ऊपर रखना है और उसको 24 पे डिवाइड कर देना। तो क्या बनेगा 6/24, 3/24 माइनस 4/24 और 2/24। जहाँ डिवाइड होता है डिवाइड कर देना और उसको आंसर ले लेना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बटा मॉड ऑफ ए, पूरी मैट्रिक्स लिख दी, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दी। अब ये डिवाइड कर देगा सबको, 6/24, 3/24 माइनस 4/24 और 2/24 लिख दिया। अब इसको एवेल्युएट कर लो, 6 1 जार 6 4 24, 1/4 आ जाएगा, इसका 1/8 आ जाएगा, इसका माइनस का 1/6 आ जाएगा, इसका 1/12 आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है जो हमारा ए इनवर्स कहलाएगा। ये है इसका तरीकाकार कि हमने सबसे पहले क्या किया, एक मैट्रिक्स दी हुई थी, उसको हमने नाम दे दिए आगे एक सिंबॉलिकली A11 A12, उसके कोफैक्टर्स निकाल लिए, उनका ट्रांसपोज लिया, क्योंकि कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है वो एडजॉइंट होता है। और जब आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स हो और ओरिजिनल मैट्रिक्स हो तो उसके पहली रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाता है, डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट भी एडजॉइंट भी, हम दोनों को डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा। अब दूसरी है इसका शॉर्टकट वे। एक ही होता है कि हमारे पास जब वो मैट्रिक्स देता है ना तो हम सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट हम डायरेक्टली पैरेलल लाइन प्लेस करके भी निकाल सकते हैं कि मतलब इस पे पैरेलल लाइन लगा दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले चेक करो क्या वो जीरो तो नहीं आ रही। अगर तो वो जीरो आ रही है तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आप लिख दोगे कि एज द मैट्रिक्स इज सिंगुलर सो इट्स ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। कि ए ये चूंकि सिंगुलर है तो इसका मतलब ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता। कैसे करते हैं, सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकाल लो, जैसे कि फार्मूला है ना ये वाला, तो ये सबसे पहले निकालो क्योंकि समथिंग बाय जीरो इज अनडिफाइंड। तो कैसे करेंगे, दो पैरेलल लाइन लगाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 6 2 12 और ये माइनस माइनस प्लस तो 24 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 24 निकल रहा है, इसका मतलब इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट तो यही फाइंड हो गया। जब ये आ चुका है तो अब आपको एडजॉइंट चाहिए। देखो एडजॉइंट डायरेक्टली हम लिख सकते हैं दी गई मैट्रिक्स से। कैसे, ये जो है ना प्राइमरी डायगोनल, इसकी जगह चेंज कर दो और सेकेंडरी के साइन चेंज कर दो, बस। कितना आसान है, मतलब इसकी सिर्फ जगह चेंज कर दो और इसके साइन चेंज कर दो, आ गया हमारे पास एडजॉइंट। बहुत सिंपल है, मतलब जहां 2 है वहां 6 लिख दो और जहां 6 है वहां 2 लिख दो। ये माइनस का 3 है, प्लस का 3 कर दो, ये प्लस का है, इसको माइनस का 3 माइनस का 4 कर दो। अब देखो ऐसा ही हुआ है, ये देखो यहाँ 2 6 था, यहाँ 6 2 हो गया। ये कोफैक्टर से नीचे है उसके, सबसे ये है आपका एडजॉइंट। यहाँ 6 2 हो गया और ये माइनस का 3 था, प्लस का हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया। तो ये हमारे पास जो इसका एडजॉइंट है ये हमारे पास यहाँ पे फाइंड हो चुका है। अब जब ये एडजॉइंट हमारे पास आ गया है तो हमारे पास डिटर्मिनेंट पहले हम फाइंड कर चुके हैं, बस इसको आप उस पर डिवाइड कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एक है ये शॉर्टकट के मीन्स कि अगर आपको एडजॉइंट का पता हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसकी जगह चेंज, इसके साइन चेंज। अच्छा, इसको हम अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं कोफैक्टर्स के साथ। कोफैक्टर्स भी हम डायरेक्टली 2/2 का ले सकते हैं कि इसकी जगह चेंज करते हैं, इसकी जगह भी चेंज करते हैं, साइन भी चेंज करते हैं। जब सेकेंडरी की जगह भी चेंज हो, साइन भी चेंज हो तो वो है कोफैक्टर्स। लेकिन अगर प्राइमरी की जगह चेंज हो और सेकेंडरी के सिर्फ साइन चेंज हो तो वो है उसका एडजॉइंट। तो ये मिक्स नहीं करना, इसकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीजें याद रहेंगी। तो एक तो चीज यहां पर आपको ये समझ लगी होगी। तो एक वे ये है इसका। अच्छा, दूसरा ये तरीकाकार है, एक और तरीकाकार भी इसको सॉल्व करने। ये उसने मैट्रिक्स दे दी, आप क्या कर लो कि इसका डायरेक्टली आप निकाल लो इसका एडजॉइंट। कैसे करते हैं, इसको जगह चेंज कर दो, ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यानी +3 -4 आ गया। एडजॉइंट तो यहीं पे निकल आया हमारे पास, यानी हमारे पास, यानी आप यूं समझो कि ये आपने मैट्रिक्स लिखी और अगले में आपने लिख दिया एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये जगह चेंज करके साइन चेंज कर दी, एडजॉइंट भी आ गया। अब रह गया डिटर्मिनेंट। अब आप वो पैरेलल नहीं ना करना चाहते तो अब आप देखो कि इसी का ट्रांसपोज ले लो, एडजॉइंट का ट्रांसपोज लोगे तो वो कोफैक्टर्स आ जाएंगे। एडजॉइंट का ट्रांसपोज लोगे तो कोफैक्टर्स आ जाएंगे। देखो ना, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज अगर एडजॉइंट है तो एडजॉइंट का ट्रांसपोज कोफैक्टर्स होंगे। इसका जरा चेक करते हैं, इसका जरा लो एडजॉइंट का ट्रांसपोज, तो क्या है, ये 6 3 लिखा हुआ है, तो ये जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये 6 3 रो में, ये कॉलम में आ जाएगा, ये देखो 6 3 आ गया। ये -4 और 2 रो में लिखा हुआ है, इसका करोगे तो -4 2 इस तरह कॉलम में आ जाएगा, आ गया ना। और ये क्या है, देखो ये क्या है, कोफैक्टर्स है, तो कोफैक्टर्स फाइंड हो गए। मतलब एक तीसरा जो तरीका है, दी गई मैट्रिक्स का एडजॉइंट सबसे पहले ले लो, जगह चेंज, साइन चेंज हो गया। अब उसका ले लो ट्रांसपोज उसका, तो कोफैक्टर्स आ गए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि डिटर्मिनेंट जल्दी से फाइंड हो जाएंगे, क्योंकि अब हमें डिटर्मिनेंट तो चाहिए।
अब कैसे फाइंड हो सकता है, क्योंकि अगर को फैक्टर की मैट्रिक्स हो और ओरिजिनल मैट्रिक्स भी हो तो उसके पहले पहले एलिमेंट जो है उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, मतलब 2 6 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 3 -4 से मल्टीप्लाई होकर उनमें ऐड हो जाएगा तो 24 आ जाएगा। अब इस तरीके से आपके पास जो है वो, यानी पहले इससे आप इस पे आ जाओ, इससे आप ट्रांसपोज लो तो ये आ जाएगा, जब ये आ जाएगा तो एडजॉइंट तो ऑलरेडी आ चुका, और यहाँ को फैक्टर जब आपके पास आएंगे तो को फैक्टर की पहली रो के एलिमेंट और ओरिजिनल के पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाए, एलिमेंट को ऐड कर दिया जाए तो क्या आ जाता है, डिटर्मिनेंट, तो वो डिटर्मिनेंट भी आ जाएगा। तो ये है 3 मेथड। एक है पहले डिटर्मिनेंट डायरेक्टली फाइंड कर लो पैरेलल लाइन लगाकर, अगर वो 0 आ रही है तो सीधी बात है सिंगुलर है, उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर आपके पास दूसरा मेथड ये है, उसके अंदर ये है कि आप इसको चेंज करोगे और एडजॉइंट निकाल लो, जगह चेंज साइन चेंज, और उसका ट्रांसपोज लो, कोफैक्टर्स हो उसके पहले पहले एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो, उस तरीके से डिटर्मिनेंट आ जाएगा। फिर उसको लिख के भी आप कर सकते हो, मीन आपकी मर्जी अपनी है। या ये एक तरीका है कि पहले कोफैक्टर्स निकाल लो फिर उसका ट्रांसपोज लो तो एडजॉइंट आ जाएगा, फिर उसके एलिमेंट पहले पहले मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। मीन्स जिस तरीके से आपको आसान लगे आप इसको कर सकते हो। बाकी फार्मूला आपके पास यही है, एडजॉइंट ऑफ ए और मॉड ऑफ ए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।